नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास था कि आयतुल कुर्सी की क्या फजीलत है, यानी अगर कोई बंदा रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसकी क्या फजीलत है, नमाज के बाद पढ़ता है तो उसकी क्या फजीलत है। देखिए बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो बंदा सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े तो सुबह तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा और शैतान उसके करीब नहीं आ सकेगा। और शोबुल ईमान में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इन नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। और जो बंदा रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसकी यानी उसकी खुद के घर वालों की और जो पड़ोसी होंगे उनके लिए भी हिफाजत की बिशारत है, मतलब अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेगा। तो लिहाजा ये कि जब आप रात को सोएं तो उस वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, तो शैतान से भी हिफाजत होगी। और बाकी क्या है कि यानी दीगर जो होती हैं चीज़ें, जिन्नात वगैरह से भी आपकी हिफाजत होगी। तो लिहाजा नमाज के बाद भी पढ़ने की आदत बना लें, यानी हर नमाज के बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें कि हदीस में आया, शोबुल ईमान में हदीस मौजूद है कि उसके लिए जन्नत की बिशारत है, जन्नत वाजिब हो जाएगी। जो बंदा नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके लिए उस पर जन्नत वाजिब है, ठीक है जी। और इसे रात को सोते वक्त भी पढ़ लिया करें कि आपके घर वाले को खुद की भी हिफाजत होगी और पड़ोसियों की भी हिफाजत होगी, यानी हर किस्म के चोर डाकुओं से और इस तरह के जिन्नात वगैरह से भी, शयातीन के शर से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज फरमाएगा। बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।